और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में भूकंप को लेकर आतिशी ने कहा, भगवान से प्रार्थना, अब सब सुरक्षित होंगे। अभी वहीं केजरीवाल ने कहा, सबकी सुरक्षित होने की कामना करता हूं। तो आतिशी ने दिल्ली में आए भूकंप को लेकर ये कहा है कि भूकंप को लेकर भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सभी सुरक्षित होंगे। और वहीं केजरीवाल ने भी कहा कि सभी के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा और शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं और आप अपने अनुभव भी बताएं, क्योंकि ऐसा भूकंप था कि अगर कोई सोया भी हुआ था तो वो अच्छे से उसकी नींद खुल गई डर के मारे। देखिए, निश्चित तौर पर अदिति, अब तक हम ये रिपोर्ट करते रहे कि दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में एक बड़ा भूकंप आया है, नेपाल में, और उसका असर जो है वो ट्रेमर्स जो है हमने दिल्ली में महसूस किया है। लेकिन पिछले कुछ साल में मुझे लगता है 4 की इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक जो रजिस्टर किया गया हो, शायद ये पहला है जिसका एपिसेंटर बिल्कुल नई दिल्ली का क्षेत्र था। और जैसा पल्लव बता रहे थे कि जब भी कोई भूकंप आता है अदिति, जिसकी गहराई जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है, तो सतह पर जो कंपन है वो ज़्यादा होता है। और इसलिए आपने जो हमने प्रतिक्रिया दिखाई लोगों को, लोगों ने सीधे महसूस किया है। किसी ने कहा बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, किसी ने कहा कि घर हिलने लगा। इसकी वजह वही थी कि तीव्रता 4 जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है अर्थक्वेक की, लेकिन क्योंकि सतह जो है, जो धरती के नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर पर ये रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा नहीं थी, गहराई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सतह पर, धरती पर इसको ज़्यादा महसूस किया है लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में, और आमतौर पर जब इस तरह का अर्थक्वेक जिसका एपिसेंटर नई दिल्ली का क्षेत्र हो, तो निश्चित तौर पर आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको महसूस किया है। जी मांशु। दूसरी बात यह है कि जो पूरा उत्तरी भारत का इलाका है जिसमें दिल्ली स्थित है, ये हिमालय का जो क्षेत्र है, इसमें एक कॉलिजन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच समय समय पर होता है। कभी इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में दिखता है, आज ये दिल्ली में दिखा है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा पल्लव कह रहे थे, देखिए दिल्ली में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, इसमें बहुत सारे ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर बिल्डिंग के निर्माण के दौरान जो मानक हैं सेफ्टी के, उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता।